जिस तरह से गोदी मीडिया अपनी हर जगह क्या नाम है डिबेट करती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसकी पिच पर खिलवाती है विपक्ष को, और विपक्ष के प्रवक्ता की जगह पर गोदी मीडिया खुद मोड़ा यानी कि सामने फ्रंट फुट पे आके थाम लेती है और विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देती है। उस डिबेट में आज देखिए नाविका कुमार को कैसे भाटी साहब ने धोया है और उनकी बोलती बंद कर दी है। आप लोग डिबेट देखिए, बहुत मस्त डिबेट होने वाली है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो देखिए डिबेट आप लोग। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राजकुमार भाटी जी, मैंने सवाल शुरू किया तुर्की से। अब उसमें आपने कांग्रेस का जो था, मैं नहीं कहती कि कांग्रेस के कोई फैसला लेना चाहिए था, लेकिन इतना कहते हुए कि इस देश के खिलाफ जो भी खड़ा है हम उसके खिलाफ, ये कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी नहीं है, किसी राजनीतिक दल को नहीं है। अच्छा, और मैं पूछना चाहती हूँ, तुर्की का जो किरदार रहा इस पूरी जंग में सबके सामने है, उसके बाद कुछ कहने में क्या दिक्कत है? वोट बैंक की कोई मजबूरी है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान से हमारा जो मतभेद है और जो हमारी लड़ाई है और जो ये संघर्ष हुआ, वो इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की मदद करता है, हमारे देश में हमले कराता है, और जो जो देश पाकिस्तान की मदद करते हैं वो सब भी हमें शत्रु की श्रेणी में गिनने चाहिए और उन सब के खिलाफ भी हमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक ये जो धारणा बनाने का प्रयास किया जाता है, ये नरेशन परोसा जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी तो बड़ी देशभक्त है और विपक्ष की पार्टियां का अंदर देश प्रेम नहीं है। ये बहुत खतरनाक खेल है, इससे देश कमजोर होता है। देश का हर नागरिक जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के, पार्टियों से ऊपर उठ के देश के साथ है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी जब ये घटना हुई, पहली बात तो पहलगाम में 22 अप्रैल को जब घटना हुई, उसके बाद पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ बोला। जम्मू कश्मीर जिस राज्य में ये घटना हुई उसकी विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए गए, पूरा कश्मीर बंद रहा, मस्जिदों से ऐलान किए गए पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, और देश का हर धर्म हर जाति का व्यक्ति इसके खिलाफ था। बात तो सही है। दूसरे 7, 8, 9 3 दिन जब जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर चला, एक भी विपक्षी पार्टी या किसी राजनीतिक व्यक्ति ने कोई आलोचना में एक शब्द नहीं बोला। सब सेना के साथ खड़े थे। सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, सारी पार्टियों ने सरकार को समर्थन दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप एक्शन लीजिए। लेकिन जब एक तीसरे देश के राष्ट्रपति ने संघर्ष विराम की घोषणा की तो यह आलोचना लायक विषय है, इस पे हम आलोचना करेंगे। धंधा बंद करवाएगा क्या? बिल्कुल, यही मेरा नेक्स्ट चैप्टर है। 10 सेकंड और दें मुझे, 10 सेकंड और दें। लेकिन नाविका जी कृपया। नहीं देखिए हमारी बात अधूरी रह जाती है, उधर ज्यादा टाइम दिया जाता है, हमें बीच में टोक दिया जाता है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा, मुझे मेरे 2 वाक्य पूरे ट्रंप का सवाल आ रहा है तो मैंने सोचा था बोल लें। 2 वाक्य मेरे पूरे होने। अच्छा, 2 वाक्य। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने ये भारत का अपमान कराया है कि अमेरिका हमारे संघर्ष विराम की घोषणा करे, और प्रधानमंत्री में खंडन करने तक की हिम्मत नहीं है। और कश्मीर के बारे में हमारी पॉलिसी शुरू से रही है, हम तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने तीसरा पक्ष घुसा दिया है। इन 2 बातों के लिए आलोचना हम करेंगे, वो हमारा अधिकार है। नहीं, बिल्कुल आपका अधिकार है और आप करिए, और यही मेरा अगला चैप्टर है। लेकिन उस चैप्टर पे जाने से पहले थोड़ा आपको याद दिलाना चाहती हूँ जो कल राम गोपाल यादव जी ने कहा। बोल। हमारी स्क्वाड्रन लीडर व्योमिका सिंह के, पहले तो नाम भूल गए, दिव्या सिंह, चलिए हो जाता है, कोई बात नहीं, बाद में करेक्ट कर लिया। लेकिन उसके लिए जो जाति सूचक शब्द प्रयोग किया, वो क्या किया जाना चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये गाली बराबर है, इसे आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, कानून का उल्लंघन किया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। हमसे केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने, किसी की जाति बताना गाली बराबर है। ये कौन सा कानून है इस देश में? और कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने? मैं बता देता हूँ, जाति का नाम लेके मैं बता देता हूँ। नहीं, 2008 सुप्रीम कोर्ट सेड कॉलिंग अ पर्सन
और द वर्ड मैं बोल नहीं सकती, मैं बोल दूंगा जो आप ना बोल पाए वो मैं बोल दूंगा। इंटेंशनली इंसल्टिंग अ पर्सन और इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यही मैं कहने वाला था। हाँ। इंसल्टिंग, जाति का नाम लेकर किसी को अपमानित करना आप कह रहे हैं नालका जी, समझने का प्रयास तो करिए आप। गजब बेइज्जती है। आप नहीं, मैं पक्ष पर क्यों अड़ी रहती हैं? सर ये अपराध नहीं है, लेकिन इंसल्ट करना। साहब ने आप कुछ भी गलत खड़े नहीं बोला। सेना के साथ, लेकिन सेना की हमारी महिला को आप कह रहे हैं कि इंसल्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। इंसल्ट की हो तब ना, इंसल्ट कैसे कर दी? आपने कौन सा शब्द इस्तेमाल नहीं किया? मैं बोल रहा हूं, आप जवाब तो सुने, जवाब तो सुने। नविका जी मैं जवाब देता हूं। सुनो भंडारी जी, सवाल मुझसे किया गया। नविका जी क्यों आर्मी में जात ढूंढना है? जात क्यों ढूंढना है? बोल तो रहा हूं। नविका जी, आपने पूरा बयान प्रोफेसर साहब का सुना है? बिल्कुल सुना। खाओ माँ कसम। क्या उन्होंने गलत बोला? उन्होंने कहा सोफिया कुरैशी को इसलिए अपमानित किया जा रहा है उनका धर्म देख के, और इन दो अधिकारियों की इन्हें जाति पता नहीं थी, वरना इन्हें भी अपमानित करते। ये इस जाति से, यही बयान नहीं है उनका पूरा। नविका जी, जाति इसमें कौन सा अपमान सूचक कर नहीं होना चाहिए था। शब्द का प्रयोग करना, वो शब्द का प्रयोग करना व्योमिका सिंह का अपमान है और हमारी फोर्सेस का अपमान है। क्या हमारी फोर्सेस, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। जगदीश देवड़ा नविका जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आपका अरे भैया मैं नहीं बोल रहा था। नतमस्तक है मोदी जी के चरण में। नविका जी, राजकुमार भाटी जी, क्या ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज डिसाइसिव था या नहीं? मुझे एक शब्द में इसका जवाब चाहिए, क्योंकि जनता जानती। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये बहुत शानदार ऑपरेशन था, इसके लिए हमारी पूरी भारतीय सेना बधाई की पात्र है। और सरकार की भी मैंने इस दो बातों के लिए तारीफ की है कि एक तो सरकार ने इसे नाम बहुत अच्छा दिया, दूसरे विपक्ष का समर्थन हासिल किया, तीसरे जिन दो बेटियों को चुना जानकारी देने के लिए, वो सरकार का बहुत अच्छा निर्णय था। ऐसा नहीं है कि हर निर्णय की आलोचना ही की जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आखिर में जो हुआ है उसकी हमें अंश है, वो खराब लगा हमें। और जो आपने कहा कि अगला चरण, पाकिस्तान अगर अपनी बेहतरी चाहता है, पाकिस्तान अपनी हैसियत समझे, अगर भारत के साथ दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तान के खात्मे की तरफ जाएगी। समझ रहे हो आप?